कि इतने वर्षों के बाद हमें एक बार फिर कन्नौज लोकसभा में जनता के बीच रहने का और उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी इस बार करिश्मा नहीं दिखा पाई। बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा करिश्मा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने किया है। इस गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत ली हैं। उत्तर प्रदेश के ये परिणाम कमंडल पर मंडल की जीत की तरह लग रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में हुआ क्या और इसके पीछे का समीकरण क्या था। नरेंद्र मोदी को 2013 में बीजेपी के चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। उसकी रणनीति का प्रमुख हिस्सा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना था। इसके लिए बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को महत्व देने की रणनीति बनाई। चुनाव में टिकट वितरण में इस बात का ध्यान रखा गया। इसका फायदा बीजेपी को 2014 और 2019 के चुनाव में हुआ। बीजेपी और उसके सहयोगी 2014 में 73 सीटें जीतने में कामयाब रहे। सपा 5 और बसपा 0 पर पहुंच गई। बीजेपी ने इसी को ध्यान में रखकर 2024 में भी टिकट बांटे। इसी वजह से करीब 2.25 करोड़ की आबादी वाली चमार जाति को बीजेपी का एक भी टिकट नहीं मिला। केवल 2 जाटवों को टिकट बीजेपी ने दिए। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 2014 से भी बड़ा माहौल था। इससे निपटने के लिए सपा और बसपा ने हाथ मिला लिया। चुनाव परिणाम आए तो इस गठबंधन के पक्ष में सीटें गईं। सपा की सीटें तो नहीं बढ़ी, लेकिन बसपा 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस वजह से बीजेपी 62 सीटों पर आ गई। साल 2024 के चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला इजाद किया। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ों के बड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों में सपा की पैठ पहले से थी, लेकिन दलित सपा के साथ नहीं था। पीडीए को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने काफी मेहनत की। इसके उन्होंने पार्टी और संगठन में इस फॉर्मूले के आधार पर पद दिए। टिकट बंटवारे की बात आई तो उन्होंने इसका ख्याल रखा। यादवों की पार्टी होने का ठप्पा रखने वाली समाजवादी पार्टी ने केवल 5 यादवों को ही टिकट दिए। ये यादव उनके अपने परिवार के थे। इससे पहले सपा ने 2019 में 10 और 2014 में 12 यादवों को टिकट दिए थे। दलित वोटों पर पकड़ को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार खड़े कर दिए। इनमें से अयोध्या और मेरठ प्रमुख थी। अयोध्या से सपा प्रत्याशी ने जीत भी दर्ज की है। सपा ने टिकट बंटवारों में वोटों का बंटवारा रोकने की भरपूर कोशिश की है। इसके लिए मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी हिंदू उम्मीदवार उतार दिए। मुरादाबाद सीट इसका उदाहरण है, जहां सपा का रुचि वीरा ने जीत दर्ज की। सपा ने इस बार केवल 4 मुस्लिमों को ही टिकट दिया था। सपा ने बीजेपी को मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले निषाद वोटों में भी जबरदस्त सेंध लगाई। सपा ने 3 निषादों को टिकट दिया था, उसमें से 2 सीटों पर उसे जीत मिली है। संत कबीर नगर में सपा लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने जीत दर्ज की है। निषाद ने निषाद पार्टी के प्रमुख के बेटे को मात दी है। वहीं सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी को सपा के राम भुआल निषाद ने हराया है। मेनका के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए अखिलेश यादव निषाद को गोरखपुर से लेकर गए थे। गोरखपुर में सपा का निषाद उम्मीदवार जीत तो नहीं पाया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार के वोटों में जबरदस्त सेंध लगा दी। वहां सपा उम्मीदवार ने रवि किशन का जीत का मार्जिन 4.25 लाख से घटाकर 1 लाख कर दिया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में संविधान बचाने और आरक्षण बचाने को बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्ष इस मुद्दे पर शुरू से लेकर अंत तक टिका रहा। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना और 30 लाख नौकरियां देने का वादा किया। इस मुद्दे ने जमीन पर काम किया। इसका परिणाम नतीजों में नजर आया। सपा 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। सपा ने न केवल अपनी सीटें बढ़ाई, बल्कि अपना वोट बैंक बढ़ाने में भी कामयाब रही। इस चुनाव में सपा को 33.59% वोट मिले हैं। ये सपा का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी केवल 18.11% वोट ही हासिल कर पाई थी। यहाँ तक कि जब 2004 के चुनाव में सपा को 35 सीटें मिली थी, तब भी उसके केवल 26.74% वोट ही मिले थे।
यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अब अखिलेश यादव टक्कर देने में पीछे नहीं हटने वाले। इस बार लोकसभा के चुनाव में यूपी से सपा ने 37 सीट जीतकर अपनी पैठ फिर जमा दी है। अब आगे यूपी में अखिलेश का क्या प्लान है, उसकी तैयारी में अखिलेश अभी से जुट गए हैं। जिस तरह उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में अपने 5 फैक्टर्स से सरकार को घेरा, उन्हीं फैक्टर्स के चलते अखिलेश यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में भी अपना मेगा प्लान तैयार करेंगे। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान की बात करें तो साल 2019 की तुलना में बीजेपी को 2024 में 8.61% वोटों का नुकसान हुआ है। इससे 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 33 सीटों पर पहुंच गई है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि दलितों और ओबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी से दूर हुआ है। यह हिस्सा सपा के पक्ष में गया है। इस चुनाव में कांग्रेस अपना वोट शेयर और सीटें दोनों बढ़ाने में कामयाब रही है। साल 2019 में कांग्रेस ने 6.36% वोट के साथ केवल 1 सीट ही जीत पाई थी। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस ने 9.46% वोटों के साथ 6 सीटें जीती हैं। साल 2024 का चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव उनके साथ नहीं थे। उनका 2022 में निधन हो गया था। इस चुनाव के नतीजों से लगा कि अखिलेश यादव मंडल की राजनीति की ओर लौट रहे हैं, जिस पर एक समय उनके पिता मुलायम सिंह यादव चला करते थे। अब अखिलेश यादव खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों और गरीब गुरबा की बात करता है। उन्होंने जाति जनगणना आरक्षण पर हमले को जोरदार मुद्दा बनाया। इसका फायदा भी हुआ। इसकी बदौलत सपा अब तक का शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही।